सासाराम संसदीय क्षेत्र के माननीय सांसद मनोज राम पर जो ग्रामीणों द्वारा हमला किया गया है उस पर क्या कहना है आपको? देखिए, ग्रामीणों द्वारा जो हमला की गई है, कहा जाता है कि अगर कोई किसी के आंगन में या कुछ इलाके में अगर अच्छा कोई काम करे तो सभी लोग, ऐसा नहीं होता है कि सब प्रकार के होते हैं। कुछ जलन भी करने वाले होते हैं, कुछ सपोर्ट भी करने वाले होते हैं। उसी में कुछ लोग जो थे उनको डाक करने वाले हैं, जिससे उनके हमला कर दिया, विवाद कर दिया है। सच्चाई यही है। क्षेत्र का लोगों का कहना है कि इससे पहले भी बहुत सांसद विधायक थे, लेकिन जब से मनोज राम जी चुनाव जीते और सांसद बने, दुर्गावती जलाशय परियोजना पे इको टूरिज्म के लिए केंद्र सरकार से 50 करोड़ रुपए का फंड निर्गत हुआ। भलो सरकार एनडीए की हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें सांसद महोदय का भी दुर्गावती जलाशय गुप्ता धाम के लिए कहीं ना कहीं योगदान रहा है। और उतने लोकप्रिय सांसद पर इतना जानलेवा हमला करना, कहीं ना कहीं आपको इसमें साजिश दिखाई दे रहा है कि नहीं? देखिए, बिल्कुल साजिश है, एकदम एनडीए का बिल्कुल साजिश है सर। जब मनोज कुमार सांसद बने थे तो मैं नहीं कह रहा हूँ, उनकी लेटर जो है पर्यटन से, जितना भी जिले के पर्यटन स्थल है उस सबको डेवलपमेंट करने के लिए उन्हें पर्यटन विभाग को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेटर दिया था और सोशल मीडिया पर चल रहा था। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सोशल मीडिया उनकी लेटर कह रही है। और वो दुर्गावती जलाशय परियोजना को आज डेवलपमेंट हो रही है या इको पार्क बन रही है, टूरिज्म बन रही है, जो भी काम बनी है उसमें माननीय सांसद महोदय जी का लेटर अवश्य गया है, जो सोशल मीडिया पर भी चल रहा था। तो कहीं न कहीं सांसद साहब की लगातार बढ़ती लोकप्रियता से घबराकर विपक्षी दलों का ये कहीं न कहीं तो साजिश तो नहीं है? देखिए, दलों की तो साजिश है सर। जब एनडीए के माननीय विधायक मोहनिया का इस तरह से सवाल कर रही है, जो एक बहन की समान है और एक भाई पर आरोप लगा रही है, जबकि कल भाई भी उनको मदद करके उनको विधानसभा में भेजा है और आज वो बोल रही हैं, तो ये निंदनीय है। ऐसे भाई पर भी सवाल क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। कल वो चुनाव लड़ी थी तो पूरे मनोज कुमार ने पूरे ताकत के साथ उनको जिताने में काम किए थे, उनके लोग जिताए थे और उनको भारी मतों से विजयी बनाए थे। लोगों का कहना है कि आवाज तो मोहनिया विधायक का है, लेकिन स्क्रिप्ट जो है वो एनडीए का है। यस सर, यह स्क्रिप्ट इसलिए एनडीए का है कि ये शीर्ष नेताओं से चलते आ रहा है। यह जाहिर सी बात है। उदाहरण, माननीय अमित शाह जी गृह मंत्री है भारत सरकार का, उन्होंने जब सदन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कह के अपने शब्द किए कि वो फैशन हो गया है। अरे किसी महापुरुष का नाम लेना 10 बार वो फैशन नहीं हुआ, बल्कि उसकी अंतरात्मा में वो आवाज़ गूंज रही है, तब वो नाम लेता है। वो तरह से, और वही उदाहरण जो है यहाँ भी है। ये शुरू से बीजेपी जो है पिछड़े को, कमजोरों को और दलित बैकवर्ड लोगों को जो है खास तौर से वो जो है उत्पीड़न के नियत से देखी है, और आज भी उनके जो लोग हैं देख रहे हैं। क्या माननीय सांसद महोदय पर जानलेवा हमला करने वाले असामाजिक तत्वों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? जरूर होनी चाहिए सर, क्योंकि वो देश के सर्वोच्च नेता हैं और माननीय सांसद हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब हाथ जोड़ रहे थे तो उनका बात मानना चाहिए था। इसके बाद में वो सांसद जी खुद जो है एक शब्द दूसरे के सबके लेकर के चलने वाले हैं। अगर उनमें कोई गलती किया होगा तो सांसद साहब खुद एक्शन लेने के लिए वरीय पदाधिकारी को बोलते कि वो गलती किया, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सांसद जी पे जानलेवा हमला होने के बाद पूरा सासाराम लोकसभा क्षेत्र की जनता मर्माहत है और पूरा जनता कहीं ना कहीं ये भगवान से मना रहा है कि सांसद जी बहुत जल्द स्वस्थ होकर क्षेत्र में आए ताकि फिर विकास की गति बढ़े। तो कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता से विपक्षी दलों में कहीं घबराहट थी, जो घटना के रूप में प्रज्वलित हुई। इससे आप सहमत हैं? देखिए, एकदम सहमत है। कारण क्या है सर कि वो जितना कोई सांसद नहीं घूमता था, मनोज कुमार आज हर घर में जा कर के वो घूमते हैं। इसमें कहीं किंतु परंतु ना। एक दिन आते हैं तो 10 गांव में 20 गांव में लोगों के पास जनसंपर्क करते हैं, घूमते हैं, उनके दुख तकलीफों में वो खड़ा रहते हैं। जो भी काम होता है वरीय पदाधिकारी या संबंधित पदाधिकारी को फोन करके उनके काम को सोल्व करने के अथक प्रयास करते रहते हैं। इसलिए उनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा काफ़ी बढ़ गई थी। एक अंतिम सवाल, मनोज राम सांसद जो हैं कांग्रेस पार्टी से हैं, बिहार में सरकार एनडीए, बीजेपी और जदयू की है, हमला जो है कांग्रेस सांसद पे हुआ है, तो क्या आपको लगता है कि एनडीए की जो सरकार है, सुशासन की सरकार है, उसमें सांसद के परिजनों को, सांसद महोदय को न्याय मिल पाएगी?
देखिए, कानून कहता है, संविधान कहता है कि आप दे या चाहे न दे, संविधान तो न्याय दिला ही देगा, सच्चाई तो दिला ही देगा। इसमें किंतु परंतु का सवाल नहीं है, क्योंकि जब तक संविधान रहेगा न्याय जिंदा रहेगा, संविधान नहीं रहेगा न्याय जिंदा नहीं रहेगा। इसलिए संविधान पर विश्वास करते हुए संविधान अवश्य माननीय सांसद को और उनके कार्यकर्ताओं को न्याय दिलाएगा। एक और सवाल, कैमूर पुलिस और प्रशासन का जो कार्यशैली है, सांसद साहब पे जो हमला किए हैं, उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है, उससे आप लोग संतुष्ट हैं? देखिए, वहाँ पुलिस कुछ गलती की है कि सांसद जब थे तो जब सांसद समझा बुझा रहे थे, सांसद पर चोट लगा, तो उस समय पुलिस को जो है थोड़ा सा एक्शन लेना चाहिए, थोड़ा सा टाइट होकर के डांट कर फटकार कर जैसे भी वो करना चाहिए। लेकिन पुलिस ने समझौता बुझावता में वो भी रह गई, एक्शन नहीं ले पाई। शायद वो वरीय पदाधिकारी उनको आदेश नहीं दिए होंगे। कोई अभी मेरे चैनल के माध्यम से सासाराम संसदीय लोकसभा क्षेत्र के सभी जनता जानना चाहते हैं कि अभी सांसद महोदय का हालचाल, तबीयत कैसा है? देखिए, अभी हालचाल जो है सुधार हुई है, 50 से 60% की भी सुधार हुई है। अभी वो एम्स दिल्ली में भर्ती हैं और हम सभी उनको ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, आम जनता ही प्रार्थना करती है कि वो स्वस्थ हो जाए और स्वस्थ होकर जनहित के लिए हमेशा तत्पर है और आए, क्षेत्र में आए और घूमें फिरे और लोगों को काम देखें। आपका क्या नाम हुआ? सर, मेरा नाम हीरा कुमार पड़ेगा और मैं कांग्रेस का एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के रूप में काम करता हूँ। आपको रिपब्लिक न्यूज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।